35 साल से सुरक्षा बल के जवानों के नाक में दम करने वाला 1 करोड़ का इनामी मॉडम बाल कृष्ण उर्फ भास्कर आखिरकार मारा गया है। जी हां, सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की और जरियाबांध जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने 1 करोड़ की इनामी मॉडम बाल कृष्ण को मार गिराया है। इसके साथ 10 नक्सली भी मारे गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह 1 करोड़ का इनामी कौन है और कैसे यह इतना कुख्यात बन गया। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के जरियाबांध में हुए एनकाउंटर में जो मुठभेड़ हुई, इसे सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। पहले बसव राजू को ढेर किया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम सरकार ने रखा था, उसे मार गिराया है। साथ ही इसके 10 दस्ते को ढेर कर दिया है। 1 करोड़ का इनामी कमांडर मॉडम बाल कृष्ण उर्फ भास्कर ढेर हो गया। कमांडर का मरना नक्सलियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। सीधे तौर पर अगर देखें तो कमांडर मॉडम बाल कृष्ण बड़े वारदातों को अंजाम देने में, घातक हमले करने की योजना बनाने के लिए जाना जाता था और मूल रूप से यह आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले का रहने वाला है और पिछले 2 दशक से प्रतिबंधित माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति का हिस्सा रह चुका है। तो साथ ही यह बड़ी वारदातों को जो अंजाम देता था, तो तमाम जो कई एजेंसी नक्सल के खिलाफ काम कर रही थी, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, वो भी इसके तलाश में लगी हुई थी। इसी दौरान सुरक्षा बल के जवानों को सूचना मिली कि इसका दस्ता मैनपुर थाना क्षेत्र में घूम रहा है। इसके बाद तुरंत टीम गठित हुई और टीम में जो जंगल में घातक वार करते हैं कोबरा के जवानों को शामिल किया गया। एसटीएफ के जवान शामिल हुए और सीआरपीएफ तमाम संयुक्त टीम बनी और उसके बाद जंगल में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। सर्च अभियान के दौरान अचानक जैसे ही मैनपुर के बीहड़ जंगल में जवान पहुंचे, सुरक्षा बल के जवानों को देखते हुए कमांडर मॉडम बालकृष्ण का दस्ता गोली चलाने लगा। इसके बाद पहले से तैयार जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और फिर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद जो दृश्य था उसे देखकर नक्सली कांप गए हैं और सीधे तौर पर जब आगे सुरक्षा बल के जवान बढ़े तो उन्हें 10 जो नक्सली है वो ढेर मिले और उन तमाम लोगों की पहचान जब की तो उसमें 1 करोड़ का इनामी मॉडम बाल कृष्ण उर्फ बलाना उर्फ रामचंद्र उर्फ राजेंद्र उर्फ भास्कर उर्फ गोलकोंडा राजेंद्र चिन्नी मनोज जो है वो भी उसका शव वहां पर पड़ा हुआ था। इसकी पहचान पूरे इलाके में जो माओवादी के बड़े नेता के तौर पर होती थी और सीधे तौर पर सेंट्रल कमेटी का सदस्य जो है वो था और सेंट्रल कमेटी का सचिव भी है। तो साफ तौर पर इसे एक बड़ी कामयाबी इस पूरे नक्सल अभियान में मानी जा रही है। ऐसे में अब चलिए जान लीजिए कि आखिर कितना बड़ा खतरा यह नक्सली कमांडर था। तो बालकृष्ण की खूंखार छवि और नक्सल गतिविधि में बड़ी भूमिका सुरक्षा बल के जवानों के लिए जो यह खतरा लगातार बना रहता था। कई बड़ी वारदात जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में हुई है उसमें यह शामिल था और छत्तीसगढ़ के सेंट्रल कमेटी सदस्य से पहले यह उड़ीसा में राज्य कमेटी का सचिव रह चुका है। साथ ही कई बड़े वारदातों का मास्टरमाइंड रहा और जनवरी 2025 में जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए अभियान शुरू की थी तो उस समय पर फरार हो गया था और बताया जाता है कि कई समय तक यह गायब था, कहाँ था किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन अचानक जिस तरह से बालकृष्ण ढेर हुआ है तो इससे अब नक्सलियों की कमर छत्तीसगढ़ में टूट चुकी है और बताया जाता है कि पिछले 35 साल से इसका आतंक छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर वाले इलाके में जो है वो बना रहता था और मॉडम बालकृष्ण जरियाबांध के रास्ते ही अब उड़ीसा भागने के फिराक में था, क्योंकि जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई थी इसका दस्ता इसे सुरक्षित वापस लेकर निकल रहा था। लेकिन आखिरकार जवानों ने चारों तरफ से जंगल को घेर रखा था और इसका खात्मा कर दिया है।